हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी का जैसे ही क्लासेज में स्वागत है। तो हमारी जो अवकलन गणित वाली जो प्रश्नावली चल रही थी, तो उसी में ही आज हमारा पार्ट 7 है। यदि आप सभी ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उनको जाकर देखें, तभी आपकी यह वाली प्रश्नावली समझ में आने वाली 7 जो पार्ट है यह समझ में आसानी से आ जाएगा। तो आज हम जो पार्ट 7 शुरू करने जा रहे हैं, इसमें हम 7.2 जो प्रश्नावली है इसको हम शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इसमें से कुछ क्वेश्चन करवा दिए और कुछ उदाहरण भी इसमें से करवा दिए गए हैं। तो आज हम इसमें ही कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। तो हमें जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें हमसे पूछा गया है कि y बराबर साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब का अवकलन ज्ञात करो। तो इसमें हमें साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए कि जो हमें जो अंदर वाला जो फलन दिया हुआ है, इसमें ऐसा क्या रखे कि हमारे पास यह साइन जो 3 थीटा है इसका हमें सूत्र प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर हम x बराबर यदि साइन थीटा रख देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ये अंदर वाले जो कोष्टक के अंदर जो भाग आ रहा है, जो पद आ रहे हैं, यह साइन 3 थीटा का हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जब साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला बन जाएगा तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा। तो लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, 3 थीटा बचेगा और 3 थीटा बचेगा। तो थीटा की जगह हम वापस से साइन इनवर्स का मान रख देंगे। तो हमारे पास जो इसका अवकलन आएगा वो क्या आएगा, 1/√1 - x²। इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको हम देखते हैं कि यदि हम x बराबर साइन थीटा इस वाले फॉर्मूले में रख देते हैं तो y बराबर साइन इनवर्स 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो ये फॉर्मूला बना है, ये हमारे पास साइन 3 थीटा का यह फॉर्मूला बन चुका है। तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, तो यहाँ से देखिए साइन से साइन यहाँ पर कैंसिल हो चुका है। तो हमारे पास 3 थीटा इसका y का मान आया है। और वापस से हम यहाँ से वापस यहाँ थीटा का मान रख देंगे। तो हमारे पास जो थीटा का मान निकल के आया है वो साइन इनवर्स x, यहाँ हमारे पास है मान आया। तो 3 साइन इनवर्स x। तो अब इसका हम वापस इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d/dx और y को यहाँ पर रख देंगे। तो d/dx 3 साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर 3 को हम भाग निकाल लेंगे और साइन इनवर्स का करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/√1 - x²। यही हमारे पास इसका आंसर आएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि क्वेश्चन 2 यहाँ पर दिया हुआ है, y बराबर कॉस इनवर्स 1 - tan² थीटा 1 + tan² थीटा। तो हमें यह क्वेश्चन दिया हुआ है, y बराबर कॉस इनवर्स 1 - x², 1 + x²। यदि आपको इस रूप में दे चाहे या इस रूप में दे, तो आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपको इस रूप में दिया हुआ है। यहाँ पर x की जगह पर क्या रख दिया है, यहाँ पर tan थीटा रख दिया है। तो यहाँ पर जब हम tan थीटा रखेंगे तो हमारे पास यह वाला जो फॉर्मूला बनता है 1 - tan² थीटा बटे 1 + tan² थीटा। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का यहाँ पर फॉर्मूला प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए कि यह अंदर वाले पार्ट में भी cos आ रहा है और बाहर वाले में भी cos इनवर्स आ रहा है। तो cos से यहाँ पर cos कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद
यदि हम यहाँ पर थीटा का मान रख देते हैं तो थीटा का मान हमारे पास क्या निकल के आएगा, यहाँ से tan इनवर्स x। जब हम इसका जब अवकलन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका मान आ जाएगा। तो इसको हम हल करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या माना है, माना हमें यह प्रश्न दिया हुआ है, हमने यहाँ पर x बराबर tan थीटा रखते चले हैं। तो हमने यहाँ पर यह जो x माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पहले से ही इसमें रख दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए कि y बराबर cos इनवर्स, यह वाला जो पूरा फॉर्मूला प्राप्त हुआ है वो हमें किसका प्राप्त हुआ है, cos 2 थीटा का। तो cos 2 थीटा, तो यहाँ पर यह वाला पार्ट इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो y का मान आया वो क्या है, cos 2 थीटा। cos 2 थीटा, यहाँ से cos हट गया है तो 2 थीटा आया है। तो 2 को हमने जो का तो रखा और यहाँ से हम थीटा का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर तो हमारे पास थीटा का मान क्या आएगा, tan इनवर्स x। ये हमारे पास थीटा का मान आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर रख दिया है tan इनवर्स x। तो यहाँ पर देखिए कि हम इसका x के सापेक्ष जब इसका अवकलन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो d/dx बाई 2 d/dx tan इनवर्स। तो दो को तो हमें जो का त्यों रखा, इसको छेड़खानी नहीं करनी है। तथा tan इनवर्स का जब हम अवकलन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 प्लस 1/x स्क्वायर। यही हमारा क्या है, इसमें आंसर है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें हमसे पूछा गया है क्वेश्चन 3, y बराबर cos इनवर्स √1 प्लस x बटे। तो यह क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसका हमसे पूछा गया है कि इसका x के सापेक्ष इसका अवकलन करो। तो यहाँ पर देखो कि हम यहाँ पर x की जगह पर क्या वैल्यू रखे कि यह हमारे पास फॉर्मूले के रूप में यहाँ पर बन के हमें प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर देखिए कि हमें क्या दिया हुआ है बाहर, तो अंदर भी हमें क्या रखना है। यदि हम यहाँ पर x की जगह पर cos थीटा रख देंगे तो हमारे पास 1 प्लस cos थीटा यहाँ पर फॉर्मूला बन जाए। और 1 प्लस cos थीटा का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो cos स्क्वायर है थीटा बाई 2 है, जब वो बाहर निकल के आएगा तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, cos थीटा बाई 2। तो cos से यहाँ पर cos कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, थीटा बाई 2 आएगा। और यहाँ जब हम थीटा का मान निकाल देंगे cos इनवर्स x तो हमारा पूरा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि हम जो x है इसकी जगह पर क्या रख रहे हैं, तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं, माना x बराबर cos थीटा। तो हम यहाँ पर इसमें रख के चल रहे हैं cos इनवर्स √1 प्लस cos थीटा बटे। तो यहाँ पर देखिए कि जो हमारे पास, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 प्लस cos थीटा, तो इसका जो हमारे पास जो मान आएगा वो क्या आएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हम √2 जो √1 प्लस cos थीटा का मान इसको यहाँ पर रख रहे हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे 2 से 2 यहाँ से कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पर हमारे पास जो y का जो मान आएगा वो क्या आएगा, cos इनवर्स। अब अंडर रूट में हमारे पास क्या बचा है, तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2। cos इनवर्स यदि हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, cos थीटा बाई 2। यहाँ से cos कैंसिल हो चुका है। तो हमारे पास क्या बचा है, थीटा बाई 2 बचा है, पाई बराबर। तो यहाँ पर देखिए कि हम थीटा का मान यहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, cos इनवर्स। तो y बराबर
कॉस इनवर्स एक्स बटे 2। जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d/dx बाई, तो यहाँ पर 1/2 को तो हमने बाहर निकाल लिया तथा जो cos का जब हम अवकलन करें d/dx cos इनवर्स x, तो हमारे पास 1/2 और जो cos का आया है वो हमारे पास क्या आएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाए। इसके बाद हम और कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। तो हमें दिया हुआ है y बराबर cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। इससे पहले भी हमने इस तरीके का एक सवाल करवा दिया है, सिर्फ उसमें हमारे पास क्या आ रहा था, साइन इनवर्स आ रहा था और यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉस इनवर्स आ रहा है। वहाँ पर हमने देखा था कि जो हमारे पास जो फॉर्मूला जो प्राप्त हो रहा था वो हमारे पास साइन 3 थीटा का, तो वो हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा था 3 tan थीटा माइनस 4 tan 2 थीटा। तो वहाँ पर हमारे पास साइन का यह फॉर्मूला था साइन 3 थीटा का, और यहाँ पर cos 3 थीटा का जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, यहाँ पर सॉरी साइन आएगा आपके साइन थीटा और यहाँ पर भी साइन 3 थीटा। अब यहाँ पर देखिए कि जो हमारे पास जो cos वाला आया है इसमें जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो यह हमारे पास इसका फॉर्मूला बन के आएगा। तो यहाँ पर देखिए कि इस वाले फॉर्मूले में हम क्या x की जगह पर क्या रखें ताकि हमारे पास यह cos का फॉर्मूला बन जाए। तो यहाँ पर देखिए कि हम माना x बराबर cos थीटा, तो यह हमने आपको साइड में बता दिया है ताकि आप सभी पहचान ले कि यदि हमारे पास cos की वैल्यू cos वाला आए तो हमें cos रख के चलना है, और यदि साइन आए तो यहाँ पर साइन रख के चलना है फॉर्मूले के अनुसार। तो यहाँ पर हम x की जगह पर cos थीटा रख के चल रहे हैं, तो y बराबर cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास क्या प्राप्त हुआ है, तो cos इनवर्स और यह पूरा हमारे पास क्या हो चुका है cos 3 थीटा cos 3 थीटा। यहाँ पर इस वाले पार्ट से इस वाला पार्ट हट जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा 3 थीटा। तो यहाँ पर हम थीटा का मान यहाँ से रखेंगे तो थीटा का मान हमारे पास क्या आएगा cos इनवर्स x। तो यहाँ पर 3 cos इनवर्स x। तो जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d/dx बाई 3 d/dx cos इनवर्स x। तो हमारे पास क्या आया है cos का, चूंकि हम जानते हैं हमारे पास -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास इसका यह आंसर आ चुका है। इसके बाद हम और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें एक दिया हुआ है तो उसी को भी हम देख लेते हैं इनके साथ। क्वेश्चन तो हमें दिया हुआ है y बराबर साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें यहाँ पर यह सवाल दिया हुआ है और इसी प्रश्न में हमें एक संकेत भी दिया हुआ है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स वो तो हमारे पास इसका जो मान आएगा वो π/2 के बराबर आएगा। अब यहाँ पर भी देखिए कि हमें
इस सवाल में भी कुछ ऐसा ही दिया हुआ है कि हमें π/2 के रूप में यह प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर देखिए कि हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसा क्या संख्या माने कि हमें यह रूप प्राप्त हो जाए। तो x के रूप में तो ये पहले ही हमें दिया हुआ है, तो हम इसको किस रूप में मान के चलेंगे। यदि हम इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को यदि हम थीटा मान लेते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला प्राप्त होगा वो साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा। तो हमारे पास जो इसका जो साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा का जो हमारे पास जो मान होता है वो कितना होता है, π/2 होता है। तो हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं, माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मान के चल रहे हैं, यहाँ पर थीटा मान के चल रहे हैं। तो हम यहाँ पर थीटा मान के चल रहे हैं, तो y बराबर साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा। अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास यह रूप लगभग प्राप्त हो चुका है। यह हमें क्वेश्चन में संकेत के रूप में दिया हुआ है। तो इसका जो मान होगा वो हमारे पास क्या होगा, π/2 होगा। तो y बराबर हमारे पास कितना है, π/2 आया है। और चूंकि हम जानते हैं जब भी इसका x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अचर राशि का जब भी हम अवकलन करते हैं तो हमारे पास कितना प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। और यही हमारा इसका आंसर है। इसके बाद हम और कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि और आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन 7 में तो एक क्वेश्चन हमें यह दिया हुआ है कि y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पर देखिए कि पहले तो हम आपको यह सचेत कर देते हैं कि यदि हमारे पास इस रूप में कोई भी फॉर्मूला आ रहा है तो यह हमारे पास जो cos 2 थीटा होता है इसका tan रूप में यह हमारे पास फॉर्मूला बन के आता है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यह हमारे पास जब भी आएगा तो यह किसका फॉर्मूला होगा, हमारे पास cos का फॉर्मूला होगा। तो हम इसको हल करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि इस सवाल में हम x बराबर tan थीटा रख के चल रहे हैं सूत्र के अनुसार। तो यहाँ पर हमें y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए कि यह रूप हमें cos 2 थीटा का आता है। तो y बराबर cos इनवर्स cos 2 थीटा। तो यहाँ पर cos से cos कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर हमारे पास क्या है, 2 थीटा। तो थीटा का मान हम यहाँ से निकाल के रखेंगे तो हमारे पास थीटा बराबर tan इनवर्स x प्राप्त हो जाता है। तो y बराबर 2 tan इनवर्स x। तो जब हम इसका x का सापेक्ष अवकलन करेंगे क्या आएगा हमारे पास, d/dx y बराबर 2 d/dx tan इनवर्स x। तो यहाँ पर 2 tan इनवर्स का हमारे पास क्या आता है, 1/1 प्लस x। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इससे जो नेक्स्ट पार्ट चालू होगा उसमें आपकी न्यू प्रश्नावली शुरू होने वाली है और उसमें अस्पष्ट फलनों जैसे हमें कोई संख्या दी हुई है u और v के रूप में तो उनका हम कैसे अवकलन करें, यह हमारी जो अगली प्रश्नावली है उसमें आने वाला है। तो इसके जो कुछ क्वेश्चन रह गए हैं उनको आप करके देखें और यदि आप सभी पे नहीं होता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं अगली वीडियो में ताकि हम उनको हल करवा सकें। थैंक यू।